Assalamu alaikum students, welcome to the third video of English Grammar Challenge। आज के इस थर्ड वीडियो में हम नाउन पे डिटेल से बात करेंगे। इससे पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कंसेप्ट था वो हमने क्लियर किया था। वो अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहेगी वो। तो आज के इस नाउन की टॉपिक में इस वीडियो में हम नाउन में इन चीज़ों को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे नाउन क्या होता है, आप जानते हैं। इसके बाद हम काइंड्स पे बात करेंगे, कितने काइंड्स है। इसके बाद जेंडर्स पे बात करेंगे। इसके बाद नंबर्स पे बात करेंगे। उसके बाद जो नाउन में 5 इंपॉर्टेंट केसेस जो है उन पे बात करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट में आता है ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन में, हम इस पे बात करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाउन में हमारे पास सबसे पहले नाउन आता है कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है। तो नाउन में सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन बेसिकली है क्या। तो नाउन आप जानते हैं, नाउन हर चीज़ का जो नाम है वो से कहते हैं नाउन। यानी ये जो नाउन है ये नेम से निकला है और बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक जो भी नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, वो क्या कहता है ग्रामेटिकली, वो क्या है, नाउन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पेन है, ठीक है, ये मतलब बुक है मेरे पास, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, नाउन है। नाउन में अगर हम काइंड्स पे बात करें तो हमारे पास ये 5 काइंड्स है जो कि नाउन के अंदर आते हैं। एक कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। अब मिसाल के तौर पर हमने समझ लिया कि कोई भी चीज़ होता है वो नाउन कहता है, मतलब एक चीज़ है उसका एक नाम है, वो ग्रामेटिकली नाउन कहा जाता है। अब ये नाउन तो कई तरह के होते हैं, चीज़ें तो कई तरह के होते हैं, तो वो हम डिवाइड करेंगे इस चीज़ के बेसिस पर। तो एक हमारे पास कॉमन नाउन वो होता है जो कि आम होता है। मिसाल के तौर पर ये पेन जो है ये आम पेन है, सही है। मैं कहता हूँ पेन, तो पेन आम नाउन है। मोबाइल आम नाउन है, ठीक है। कुर्सी, टेबल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, आम नाउन है। यानी आम नाउन की आप इसी तरह पहचान करेंगे कि मिसाल के तौर पर कोई आपके सामने नाउन पुकारता है, कोई चीज़ कोई मतलब बंदा आपके सामने किसी चीज़ का नाम लेता है तो आपके जहन में वो चीज़ तो आ जाता है लेकिन स्पेसिफिक नहीं आता। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि पेन है। अब पेन जब मैं नाम पुकारूंगा तो आपके जहन में पेन तो आ जाएगा लेकिन स्पेसिफिक पेन नहीं आएगा, क्योंकि या तो वाइट बोर्ड का पेन है, एक वैसे बेल पॉइंट है, मतलब मार्कर वगैरह है, तो आपके जहन में स्पेसिफिक पेन नहीं आता। तो यही है कॉमन नाउन की पहचान। इसके बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में इतना फ़र्क है कि मिसाल के तौर पर मैं प्रॉपर नाउन मुंह से निकालूंगा तो सॉरी, तो आपके जहन में एक प्रॉपर चीज़ की जो तस्वीर है वो बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान आपके जहन में एक स्टेट का नक्शा बन जाएगा। और पाकिस्तान मतलब प्रॉपर नाउन वो भी होते हैं जिनके मतलब जिन जैसे मतलब अवर नहीं होते, यानी वो स्पेसिफिक होता है, वो स्पेशल होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पेन, और उसके साथ मैं कहता हूँ ब्लू पेन जब मैं बोलूँगा तो वो कॉमन नाउन है। अगर मैं कहता हूँ कि ब्लू पेन, तो ब्लू पेन क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर पेन हो गया, क्योंकि पेन से जब हमारे जहन में पेन आता है सिर्फ, और ब्लू पेन से हमारे जहन में ये वाला पेन आता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, प्रॉपर नाउन को जब भी हम लिखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा। क्या होगा, जो इसका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और इनके साथ अगर हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो इनके सामने हम THE का इस्तेमाल करते हैं। THE का नाउन के जिस नाउन के सामने
THE आता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन के सिंपल यही दो पहचान है कि उनका जो मतलब स्टार्टिंग लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा या उनके सामने क्या होगा, THE यूज़ हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकालता है जो किसी चीज़ का नाम भी हो और वो हो सिंगुलर, और उससे जो मीनिंग निकलता है या उसे जो मतलब होता है या हमारे ज़हन में जिस चीज़ का तस्वीर बनता है वो क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर मैं हर कोई जानता है, अच्छा अब देखिए क्रिकेट टीम, अब टीम देखे, टीम में एक बंदा तो नहीं होता है, टीम में ज़्यादा बंदे होते हैं, लेकिन टीम को मैंने यूज़ किया एज आ सिंगुलर, मैंने वाहिद इस्तेमाल किया और उससे जो मतलब है वो मैंने लिया प्लूरल का। तो इसी सूरत में कोई भी नाम ऐसा हो कि वो इस्तेमाल वाहिद की तरह होता हो और उसका जो मीनिंग निकलता है वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा निकलता है। या इसके बाद हम बात करेंगे ज्यूरी, या इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स। अब फोर्स में एक बंदा नहीं होता, फोर्स में बहुत सारे बंदे होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये जो नाउन है हमारे पास क्या है, कलेक्टिव है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सॉरी यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्टिव लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों हमारे पास वो नाउन होते हैं, उस चीज़ का नाम होता है जो हम अपने 5 आर्गन से उसे टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये हमारा टंग है, ये आई है, ये नोज़ है, ये स्किन है, ये क्या है, ईयर है। अब ये हमारे 5 सेंस आर्गन है, हर कोई जानता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ये सेंस आर्गन के लिए ये फार्मूला आप जहन में रखेंगे तो आप इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। ये हमारे सेंस आर्गन्स हैं, तो ये सेंस आर्गन अगर हम इनके ज़रिए यानी इनकी से मतलब हम उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उस चीज़ का अगर हमारे सामने नाम आता है तो हमारे पास वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ खुशी, क्या है, खुशी है। यह मिसाल मैं यहाँ पे लिख दूँ, हैप्पीनेस है हमारे पास, हैप्पीनेस है हमारे पास। तो हैप्पीनेस ना तो मतलब टेस्ट किया जा सकता है, ना हम उसे देख सकते हैं, ना मतलब उसका हम स्मेल कर सकते हैं, ना हम उसे स्किन के ज़रिए हम उसे टच वगैरह कर सकते हैं, और ना हम उसे सुन सकते हैं। तो ये भी है नाउन। तो ये हमारे पास कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। या इसके बाद हमारे पास ब्रेवरी आती है या बुज़िल एक्सेट्रा आती है। तो ब्रेवरी भी एक ऐसा नाउन है जो कि हम 5 सेंस आर्गन से टच नहीं कर सकते और है नाउन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन वो नाउन होता है कि वो चीज़ जिससे दूसरा कोई चीज़ बनता है, या मतलब मैं आपको बता दूं कि अब ये जो पेन है ये भी मेरे पास क्या है, एक मटेरियल नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन में बेसिकली हम वो नाउन इस्तेमाल, वो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं या वो चीज़ें हम समझते हैं जिससे कोई और दूसरा चीज़ बनता हो, ठीक है, वो हमारे पास मटेरियल नाउन होता है। या इसको कंक्रीट नाउन भी कहा जाता है, इसको कंक्रीट नाउन भी कहा जाता है। और इसमें हम बेसिकली जो लेते हैं वो लेते हैं हम के इसमें हम बेसिकली सेंड, रेत एक्सेट्रा, हम क्रैश एक्सेट्रा हम इसमें लेते हैं, या आयरन लोहा जो हमारे पास होता है वो हम क्या लेते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर लेते हैं। इसके बाद नाउन में जो जेंडर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मैं सिंपली आपको बताता हूँ, जिसे हम मेल कहते हैं, मेल तो आप जानते होंगे, ठीक है, मेल जिसे हम कहते हैं ये आता है हमारे पास मेस्कुलाइन जेंडर में। मेस्कुलाइन जेंडर में, जेंडर बेसिकली कहा जाता है जीन्स को, किसे कहते हैं, जीन्स को कहा जाता है। ये साइंस वाले स्टूडेंट इसको समझते हैं, ठीक है। मेस्कुलाइन हमारे पास जो मेल है वो हमारे पास क्या है, मेस्कुलाइन जेंडर के अंदर आते हैं, और जो फीमेल है हमारे पास वो क्या आते हैं, वो आते हैं फेमिनाइन जेंडर में। ये आसान है। अब ये न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है, न्यूट्रल जेंडर बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग जो है वो हमारे पास कौन से आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब ये कॉमन जेंडर का क्या मतलब है, कॉमन जेंडर में
स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास वो जेंडर आते हैं जिसमें मेल और फीमेल, यानी वो मेल हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हम उसे नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स में पेरेंट्स जो हैं ये माँ और बाप का क्या है, एक कलेक्शन है, तो हम इसको कॉमन जेंडर में कहेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे क्लासमेट्स। क्लासमेट्स, अब क्लास में फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स मतलब फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो ये जो है ऐसी चीज़ें हमारे पास फिर आते हैं कॉमन जेंडर में। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नाउन में आते हैं नंबर्स सिस्टम इन नाउन और नंबरिंग इन नाउन। ये बेसिकली हमारे पास 4 हैं। आपने इन चीज़ों का शायद सुना होगा और आप इस चीज़ों को जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको नंबर्स सिस्टम भी कहा जाता है नाउन में। तो सिंगुलर हमारे पास वो नाउन होते हैं जो सिंगल होते हैं, जिससे मतलब मैं कहता हूँ कि एक पेन है तो मैं लिखूंगा पेन। मिसाल के तौर पर ये क्या है, पेन है, तो मैंने लिख दिया पेन, इससे मतलब मेरा एक है। या इसके बाद मैं लिखूंगा मेन। अब मेन से मुराद मेरा क्या है, एक है। अब अगर मैं इस अल्फाज में कुछ इजाफा कर दूं जिससे मतलब ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर होते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये पेन है, इसके साथ मैं सिंपल एस का इजाफा करूंगा जिससे मुराद मेरा ज़्यादा पेन्स होंगे, पेन और पेन्स होंगे, ठीक है। इसके बाद मेन का मैं क्या करूंगा, मेन का जो ए है इसको मैं ई से रिप्लेस करके यहाँ पे मैं मेन लिख दूंगा। तो ये मेरे पास क्या होगी, यहाँ से इस मेन से मतलब एक आदमी, यहाँ से फिर ज़्यादा लोग, ठीक है। ये है सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद काउंटेबल हमारे पास वो नाउन होते हैं उस चीज़ का, अगर आपके सामने कोई जिक्र करता है जो चीज़ गिना जा सकता है, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जिस चीज़ की हम गिनती कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कहेंगे काउंटेबल, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है बुक, ठीक है, क्या है, बुक है। या मेरे पास क्या है, पेन है। या मेरे पास क्या है कि शू है, ठीक है। हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, ये हमारे पास ऐसे हैं कि हम इसको गिन सकते हैं। या मेरे पास चेयर है। ये हमारे पास ऐसे चीज़ों के नाम हैं जो हम उस चीज़ को गिन सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल वो उस चीज़ का नाम होता है जो हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके हम गिनती नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अब मेरे पास वाटर है, तो वाटर जो है एक नाम है, क्या है, नाउन है, लेकिन हम वाटर को गिन नहीं सकते। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑयल एक्सेट्रा। ये हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। बाकी ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज कभी कभार आ जाते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे ये क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये स्टार है, ठीक है, स्टार है। मैं 2 पहचान आपको बताता हूँ, बाकी आपकी आसानी के साथ आप इसको पहचान पाएंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप क्या होगा कि मतलब ये स्टार है, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं स्टार्स, स्टार और स्टार्स। तो एक तो ये पहचान होगा कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता। एक तो ये पहचान है कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनेगा। दूसरी पहचान ये होगी कि मिसाल के तौर पर अब स्टार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसकी मतलब ये हमारे पास मिसाल के तौर पर स्टार्स हैं, ठीक है, तो हम इसके हमारे पास इकाई मौजूद है, जैसे कि मतलब 1 2 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार्स 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। ये हमारे पास इसकी जो काउंट है, जिसकी गिनती है, वो हमारे पास होती है। दैट्स वाई हम इसे काउंटेबल में शुमार करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। नंबर्स के बाद हमारे पास नाउन में आते हैं केसेस, जो कि हमारे पास कितने हैं, 5 केसेस हैं नाउन में। कौन कौन से हैं, एक है सब्जेक्टिव केस
ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस एंड डेटिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब कौन सा केस होता है, किस मतलब कब हम उसे कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस एज ए सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। तो मिसाल के तौर पर ये अली किक्ड बॉल, तो अली हमारे पास क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नाउन पे, यहाँ पे मतलब कोई प्रोनाउन वगैरह नहीं है, ये क्या है, नाउन है हमारे पास। तो नाउन ने क्या किया है कि बॉल को किक किया। अब यहाँ पे अली एज अ सब्जेक्ट है और नाउन भी है, तो हम इसे कहेंगे सब्जेक्टिव केस। अली एज अ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। इसकी मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछता है कि अली किक्ड द बॉल या किक्ड बॉल, तो यहाँ पे अली बताए कि अली जो यूज़ हुआ है ये कौन सा केस है, तो आप बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव केस है या इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव में सिंपल है, ये बॉल है जो कि हमारे पास क्या है, एज अ नाउन है। अब ये यूज़ हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम बॉल को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके बाद पोजेसिव केस। पोजेसिवनेस हमारे पास हमेशा मुल्कियत शो करती है कि हम कहते हैं दिस इज़ अलीज बुक, कि ये किताब अली का है, तो ये साथ में अपॉस्ट्रॉफी जो है, अपॉस्ट्रॉफी और इसके साथ जो इसका जो पोजेशन शो करता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये अलीस जो है यहाँ पे क्या है, पोजेसिव केस से यूज़ हुआ है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने सुना होगा कि सर मे आई कमिंग, मैडम मे आई कम इन। तो यहाँ पे जो सर हैं या मैडम है या मतलब आप कोई नाम ले लेते हो, मतलब कोई नाम ले लेते हो, तो यहाँ पे ये क्या इस्तेमाल होता है, ये ग्रामेटिकली क्या है, तो ये ग्रामेटिकली हमारे पास नाउन होते हैं बेसिकली, और वो नाउन में ये क्या होते हैं, वोकेटिव केस होते हैं इसको। मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे पूछा कि सर मे आई कम इन, तो यहाँ पे जो सर हैं ये ग्रामेटिकली क्या है, तो ये ग्रामेटिकली हमारे पास नाउन है और नाउन में हमारे पास क्या है, वोकेटिव केस है। बेसिकली ये क्या है, नाउन है। डेटिव केस हमारे पास कौन सा केस होता है, देखो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभार जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उस सूरत में डेटिव केस फिर इस्तेमाल होता है। तो अली में मान लीजिए अली मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और जो गेव है ये मेरे पास क्या है, वर्ब है, और ये जो वाहिद है और बुक है, बुक तो मान लीजिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन वाहिद भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अली गैव वाहिद, अली ने वाहिद को दिया, क्या, किताब दिया। तो ये बुक जो है ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो वाहिद है ये मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है और वो होता ही नाउन है, तो वो हमारे पास क्या होती है, फिर डेटिव केस होती है।